घिस घिस कर सोना खरा बनता है, ठीक उसी प्रकार कठिनाइयों में तपकर मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव बनता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अपने पथ से ना डिगो। अपने कर्तव्यों के प्रति अडिगता से, धैर्यता से डटे रहो, क्योंकि जो धीर होते हैं वे ही तो वीर होते हैं। जो संकट में डटकर लड़े वे ही जीवन में सफल होकर खड़े। जब भी हम पर कोई विपत्ति आन पड़े तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि निडरतापूर्वक उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति जीवन में जब आती है तो नए अवसरों के द्वार भी खोलती है। उन्हीं द्वारों से होकर मनुष्य के सफल एवं सुखी जीवन का आवास होता है। इसीलिए जब भी कोई संकट आए तो घबराएं नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक उसका सामना करें। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझ सकते हैं। रामायण के मुख्य प्रसंग एवं पात्रों से तो सभी परिचित हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है श्रीमान सुग्रीव का, जिनके सहयोग ने रामायण की कथा को पूर्णता प्रदान की। जैसा कि सभी जानते हैं कि सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था, अत्यंत बलशाली एवं वीर योद्धा। उसे वरदान था कि युद्ध में उसके सामने जो भी आएगा वो उसे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु जब सामने आता तो शत्रु का आधा बल बाली के शरीर में चला जाता था। इसीलिए तो उसके वध के लिए राम जी को पेड़ की ओट लेनी पड़ी थी। खैर, इस प्रसंग पर फिर कभी चर्चा होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव और बाली की एक छोटे से भ्रम के कारण आपस में शत्रुता हो गई और सुग्रीव को अपना राज्य और परिवार सब छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह छुपना पड़ा। अब सुग्रीव का ये जो जंगल जंगल भटकना था, उसी में तो उसके सुनहरे भविष्य का द्वार खुलना छुपा था, क्योंकि भटकने के कारण उन्हें धरती की भौगोलिक स्थिति का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। और इसी आपदा में ही तो अवसर छुपा था। मानो सुग्रीव धैर्यतापूर्वक इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह सुनहरा अवसर उन्हें शीघ्र ही प्राप्त भी हुआ। हनुमान जी के द्वारा राम जी एवं सुग्रीव की मित्रता होना और दोनों का एक दूसरे को सहायता का वचन देना निश्चित हुआ। इधर राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, तो उधर सुग्रीव ने राम जी की सहायता की और अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। रावण विजय अभियान में राम जी का पूर्ण सहयोग किया। ये सब सुग्रीव का राज्य से निष्कासन और जगह जगह भटकने के कारण ही तो संभव हुआ, क्योंकि वे वीर थे। उन्होंने धैर्यतापूर्वक हर परिस्थिति का सामना किया। इसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए यहाँ कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ उद्धरण के रूप में प्रस्तुत हैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसीलिए हे मित्रों, जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने या डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। सफलता के द्वार स्वतः खुलते चले जाएंगे।